मेरे सभी भाइयों को, दोस्तों को सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम मसला आज मेरे साथ पेश आया। आज बल्कि कल यूँ कह लें। एक आगे मोहल्ले में हमारे सलीम नामक एक युवक है जो कैंटीन किए हुए, कैरम क्लब किए हुए। कैंटीन कैरम क्लब में जुआ भी होता है, नशा भी बेचा जाता है। एक लड़का एनुल है, लड़का सलमान है, तोप दरवाज़े में। साहिल है, तोप दरवाज़े में रहता है। और फैज़ी है, वो भी शायद तोप दरवाज़े में या कहीं गड़ैया पे रहता है। तो इन 6-7 लड़के ये थे, प्लस इनके साथ 10 से 12 लड़के और थे। एक मामला ये था कि हमारे भाई का बीसी का मामला था, तो वो बीसी, हमारा भाई बहुत शरीफ है, आप लोग पूछ सकते हैं किसी से भी। तो वो बीसी लेने अपने गया सलीम के यहाँ। बीसी के हम तो खिलाफ रहते हैं, पता नहीं वो कैसे फंस गया उसके जाल में। 90,000 की बीसी थी, तो वो लेने गया तो उससे कुछ कहा सुनी हुई, तो सलीम ने हमारे भाई को गालियाँ दे दी। और भाई हमारा इतना शरीफ है कि वो गालियाँ खा के या कहीं चला गया, उसने हमसे नहीं बताया, ना घर में बताया। फिर हमको किसी ने कहा कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, तो हमने कहा ऐसे कैसे कोई किसी को गालियाँ दे सकता है भाई को हमारे। तो हम जब गए तो मेरी कहा सुनी बहुत सलीम से हुई, बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई। तो खैर वो मामला, ये वहाँ पे लोग आए, मामला ख़त्म हो गया। हम अपने ऑफिस आ गए। फिर करीब 15 मिनट बाद देखा हमने कि ये सब चले आ रहे हैं। देखा हमने कि सलीम, ऐनुल, साहिल, सलमान, जो तो दरवाजे में रहते हैं लोग, और फैज़ी तो दरवाजे में रहता है या गड़ैया पे कहीं, ये लड़के और प्लस 10 से 15 लड़के और थे। इन लोगों ने हमारे ऑफिस पे अटैक कर दिया। अटैक जब किया तो जाहिर है फिर उसमें गालम गलौच हुई। हमने अकेले, हम कहाँ तक फाइट करते, जो भी हमसे, हमारे चोटें काफ़ी आई हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये है नीचे पेट के बहुत तकलीफ़ है। तो जो भी था, हमारा भैया था छोटा मोहम्मद, उसको भी मारा इन लोगों ने। और बाकायदा कट्टा वट्टा लगाए हुए थे, सुनने में आया है, हमने देखा नहीं है, लोगों ने कहा कि वो एनुअल कट्टा लगाए हुए थे। तो इन लोगों ने हमारे पर अटैक किया, घर में घुसने की कोशिश की। हमारे पास फ़ोटो मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं। थाना शहादतगंज में हमने तहरीर दे दी है इन सब के ख़िलाफ़, और नाम भी उसमें ऐड कराना है इंशाल्लाह। जो नाम हमारे सामने आएंगे उसको भी ऐड कराया जाएगा, और देखते हैं पुलिस हमारी क्या कार्रवाई करती है। एनुल ये उभरता हुआ लौंडा है, कोई निहायती बदतमीज़। शायद सुनते हैं कि हालांकि हमारे जो पुलिस है, सुनते हैं ये कुछ मुखबरी भी करता है, क्या है, लगा रहता है अपने। तो इसने एक नाम लिया, एक मजलिस की थी खामनई साहब की 2 से 3 दिन पहले, इमाम बाड़ा पंजतनी में। वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो हैं सैयद साहब पंजतनी के, सब जानते हैं, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। इसने एक मजलिस की, तो इसने कहा कि हम मजलिस करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल करो। वहाँ मजलिस हुई, सैयद साहब खुद मौजूद थे वहाँ मजलिस में। इसने कहा कि हम एक मैक अलग से लगवाएंगे। तो उन्हीं ने कहा पिछले 30 साल से इन्हीं मैक पे मजलिसें हो रही हैं, मातम हो रहा है, महफिलें हो रही हैं, आप इसी मैक पे करिए। तो इसने बहुत बदतमीज़ी की, उनकी ना सुन के इसने वहाँ एक मैक और लगवा लिया, ओवरलोड। उन्हीं ने कहा भैया बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं बोर्ड के, और कोई घर में बीमार है, आप धरना प्रदर्शन करिए, जो भी है मजलिस करिए। मगर इसकी तो इसने नहीं मानी अपनी, कह के इसने कहा, रिकॉर्डिंग मौजूद है इसकी, हमारे पास इसका खुद भी वीडियो इसने एक डाला है सैयद साहब के खिलाफ, ये बदनाम करने के लिए कि उन्हीं ने मजलिस नहीं होने दी, जबकि मजलिस वहाँ हुई है और सैयद साहब वहाँ मौजूद हैं। तो इसने मैक लगवा लिया, मजलिस हो गई, तुम्हारे सब तो काम हो गए। इसने एक उनके अगेंस्ट वीडियो डाल दिया कि इन्हीं ने मजलिस नहीं होने दी, जबकि मजलिस मौजूद है, उसकी शायद वीडियो भी होगी कहीं ना कहीं। खैर उसने उसके बाद फिर जब इनसे कहा हम लोगों ने, हमने फ़ोन किया, तो इन्हीं ने कहा आपको जो उखाड़ना हो हमारा उखाड़ लिए, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपको जो करना हो कर लिए, हम आपको कार्रवाई करा दी है। जो भी कार्रवाई पुलिस से, योगी जी से कह के, हमने कहा ये तो अच्छी चीज़ें नहीं, आपस में वीडियो हटा दूंगा, मैं हटाऊंगा नहीं, एक वीडियो मैं और डालूंगा। तो फिर इन्हीं ने बार बार नाम लिया। हमारे जो इंचार्ज साहब हैं कश्मीरी महिला पुलिस चौकी के, जनाब चौरसिया साहब, बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत मेहनत करते हैं हर प्रोग्राम में। इन्हीं ने बार बार उसका रेफरेंस दिया उनका, कि उन्हीं से मैंने पूछ के कराया है। हमने कहा क्या चौरसिया जी तुमको परमिशन देंगे मैक की? तो ये पुलिस को भी बदनाम करता है, अपना ये कह के मैं, मतलब मेरी बहुत अच्छा ताल्लुकात है पुलिस थाने में, तो इसने उनको ही बदनाम किया। तो मेरी ये भी गुजारिश है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उस वीडियो को हटाया जाए। जबकि चौरसिया जी के पास हम लोग खुद गए 3 दिन पहले इस वीडियो के सिलसिले में, तो उन्हीं ने भी कोई एक्शन इस पर नहीं लिया फिलहाल, जबकि इन पर मुकदमा बन सकता है किसी को बदनाम करने के लिए धाराओं में। तो देखते हैं आगे करेंगे इंशाल्लाह, अगर वीडियो नहीं हटवाई। हमारे चौकी इंचार्ज साहब ने, हम लोग गए तो उन्हें आश्वासन दिया था, होली पड़ गई, उसके बाद फिर कोई नाम नहीं उसका। देखते हैं अगर वो नहीं हटवाते तो हम समझेंगे भाई उनका बहुत करीबी है वो, क्या है। लिहाजा हमने तहरीर दे दी इन सब के ख़िलाफ़। इन लोगों से होशियार रहिए, ये सब पुलिस के मुखबिर टाइप के बहुत ज़्यादा आएंगे, अपने को हीरो समझते हैं, किसी को गालियां दे दें, किसी को मार लें। तो ये इन लोग को उभरने ना दिए।
और इनसे डरिए ना, जो जैसा करे उसको वहीं जवाब दे दिए। हमने भी जवाब खाने भर का दे दिया, बिल्कुल डरिए ना, जहां मिले जैसे मिले इनसे वैसे मिलिए, बिल्कुल दबिए ना, दबिएंगे ये साले डराएंगे आपको, धमकाएं वैसे ही इनके साथ पेश आइए, जैसी को तैसी, जैसे जो मिले उससे वैसे मिले, और कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ईरान देखिए आप, अकेला है आज, ईरान आप देखिए अकेले आज सबसे हक पे है, लड़ रहा है, कभी किसी से दबिए ना, ये नहीं कि वो ये हैं और वो हैं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है, पानी का बुल्ला है। आप हैं सबसे ताकतवर, सबसे जो ताकतवर है वो आप हैं, जो करना है वो आपको करना है, ना सलीम या ऐनूर ये सब क्या, कुछ नहीं है। अब देखते हैं अभी क्या होता है, कार्रवाई एसओ साहब ने आश्वासन दिया है हमको, कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह, हमको उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा। ज़ख्म बहुत है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा पेट में मेरे है। बाकी इन लोगों ने हमारा छोटा बेटा मोहम्मद उसको ही मारा, भाई ज़ाहिर है देखा बाप से हो रही है तो भाई कोई भी औलाद होगी, 10 साल का है 12 साल का, वो उसको भी मारा, जब उसको मारा तो हमने फिर उसको बचाया, तो काफ़ी ज़्यादा हुई है। इन लोगों से होशियार रहिए, बाकी इन पर कार्रवाई इंशाल्लाह होती रहेगी, और बिल्कुल डरे ना इन लोगों से, कुछ लोगों में बहुत खौफ रहता है, कुछ नहीं है, ये पानी का बुल्ला है, फूंक मारिए, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह क्या कार्रवाई होती है। यही कहना था जो हमारे साथ हुआ, आप लोग बताइए सही हुआ या गलत हुआ, और बाकी देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।